नंदलाल भक्त हुआ नरेला शहर का रहने वाला। उसने मां की भक्ति की, भक्ति में लीन होकर के बैठ गया। उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर नंदलाल भक्त अपनी भक्ति में लीन होकर के बैठा रहा और मां को अपने गांव नरेला के अंदर बुला करके छोड़ा। इसका पूर्ण खुलासा करके बतलाऊंगा तारा रानी की कथा के दौर कि नंदलाल भक्त कौन था, उसके साथियों ने उसका मजाक क्यों उड़ाया था और नंदलाल भक्त ने कैसे मां को अपने गांव नरेला के अंदर मां को बता दिया। जैसे भागती श्रीधर भक्त हुआ हंसाली गांव का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का गरीब ब्राह्मण था। चालीसा कर बैठा और परण करके बैठ गया कि मां मेरे घर आकर के अपने हाथों से भोजन पका करके मेरा व्रत खुलवाना पड़ेगा। 40 दिन के व्रत किए। 41वें दिन मां कन्या एक रूप वैष्णो देवी कन्या का रूप धार करके उसके घर पहुंच गई और एक छोटी सी कढ़ाई में हलवा बनाया और श्रीधर भक्त से कहा कि अपने गांव के 12 कोस के चारों तरफ जितने गांव हैं हर घर में निमंत्रण दे करके आओ जागरण में आने के लिए। श्रीधर भक्त ने कहा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कन्या ने कहा तुम जाओ तो सही। श्रीधर भक्त बेचारा डरता डरता एक गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में हर घर में निमंत्रण देता हुआ 12 कोस के चारों तरफ अपने गांव के हर घर में निमंत्रण देता हुआ चला रहा था। रास्ते में मिल गया गुरु गोरखनाथ अपने 360 चैनों के संग में। गुरु गोरखनाथ से भी फरियाद कर बैठा कि भगवान मेरे घर खाने पर चलो। गुरु गोरखनाथ ने उसका मजाक उड़ाया, कहता रे तू गरीब ब्राह्मण है, मेरे साथ 360 से ले, तू क्या भोजन खिलाएगा। श्रीधर भक्त ने हाथ जोड़कर फरियाद की, अपने घर बुला लाया।
वो छोटी सी कन्या छोटी सी कढ़ाई से हलवा निकाले जा रही है, भरपेट सबको खिलाए जा रही, सब पेट पे हाथ फेर फेर के छक के जा रहे हैं अपने बड़े। हलवा खत्म नहीं हो रहा। 360 चेलों में भैरवनाथ भी था। जब उसने देखा ये साधारण कन्या नहीं है, उसने कहा कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे मदिरा मांस का खाना चाहिए। कन्या ने कहा कि यहाँ तो ये सात्विक भोजन मिलेगा, मदिरा मांस का खाना यहाँ नहीं मिलेगा। भैरव के मन में खोट आ गया। कन्या ने भी जान लिया कि इसके मन में खोट आ गया। कन्या श्रीधर भक्त से घर से बाहर निकली, पहाड़ों से दौड़ती ही पहुंची, जा रही थी पीछे पीछे भैरव भी। कन्या ने देखा नजदीक आ गया। कन्या ने रूप बनाया, कमान से तीर छोड़ा, पहाड़ में तीर मार दिया, बाणगंगा बहा ली। आगे कन्या थी, पीछे भैरव। बाणगंगा को पार करके भैरव आगे पहुंच गया। अब कन्या गर्भजोन गुफा में 9 महीने तक छुपी रही। उसके बाद पहाड़ों से निकलती हुई त्रिकूट गुफा में पहुंची, जहां त्रिकूट गुफा के किनारे में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु से कहते कि साधु महाराज मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे दुष्ट पड़ा हुआ है। साधु ने कहा कि बेटी गुफा के अंदर जाकर छुप जाओ। इतने में भैरव भी पहुंच गया। भैरव ने साधु से पूछा यहाँ कन्या कहाँ छुपाया? साधु ने कहा यहाँ कोई कन्या नहीं आई। भैरव ने साधु का वध कर दिया और गुफा के अंदर जाने लगा। जब कन्या ने देखा कि दुष्ट यहाँ भी आ पहुंचा है, उसने अपना पूर्ण रूप बना करके कमान से तीर छोड़ा, भैरव के गर्दन कटी, 2 किलोमीटर पर जाकर गिर पड़ा। धनुष का वहीं पड़ा रह गया। फिर भी भैरव चिल्लाया, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि माँ तुम इतनी बड़ी शक्ति हो, अपार शक्ति हो। फिर भी माँ ने उसको माफ किया और उसको एक वरदान दिया कि जो मेरे दर्शन करने आएगा, तेरे दर्शन करेगा, यात्रा संपूर्ण होगी। जो पहले तेरे दर्शन कर लेगा तो मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। माँ ने उसको ये वरदान दिया भैरव। तेरे दर्शन की तेरे दर को जगन रखा पड़ा, तेरे दर्शन के नाल समझी दर को जगन रखा पड़ा। सेवक को दर्शन दे दे तो कन्या बन तुझे आना पड़ा। सेवक को दर्शन दे दे तो कन्या बन तुझे आना पड़ा। या भैरव को पछाड़ दिया, एक सिद्धि बाबा हुआ, महाकाली की शक्ति प्राप्त करके गर्वित हो बैठा। पृथ्वी पर पाप फैलाने शुरू कर दिए। उन पापों का नाश करने का बीड़ा उठाया विक्रम ने। पापों का नाश कैसे होगा जब सिद्धि बाबा की मौत कर दी जाए? सिद्धि बाबा की मौत कैसे होगी जब 5 भेद इकट्ठे कर दिए जाएं? 4 भेद 4 दिशा में सिद्धि बाबा ने छुपा के रखे, एक भेद खुद के पास रख लिया। वो भेद इकट्ठा होने का राज जानती थी सिद्धि बाबा की लड़की। अब विक्रम सिद्धि बाबा के महल में पहुंच गया, उसकी लड़की से बातें करने का, वो भेद इकट्ठा करने का राज जानने के लिए। इतने में सिद्धि बाबा महल में आ पहुंचा। जब उसने देखा एक पराया आदमी मेरे महल में और मेरी लड़की से बातें कर रहा है, उसने विक्रम को कैद कर लिया, दोनों हाथ कटवा दिए, दोनों आंखें खुड़वा दी और छोड़ दिया उस औरत में विक्रम को।
विक्रम जब उस हालत में घर आया, उसकी घरवाली थी अलखनंदा, जो कि माँ की भक्तनी थी। जब उसने देखा कि मेरे पति की ऐसी हालत किसने कर दी, विक्रम को उठाकर माँ के दरबार ले गई और माँ का दरबार जगा दिया और पान करके बैठ गई कि माँ, मेरे पति की वही दोनों आंखें सही सलामत होनी चाहिए, वही दोनों हाथ सही सलामत होने चाहिए। अलखनंदा की भक्ति के आगे, जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। माँ की शक्ति से विक्रम के दोनों हाथ सिद्धि बाबा के महल से चलकर आए, दोनों हाथ सही सलामत हुए, दोनों आंखें चलकर आई, दोनों आंखें सही सलामत हुई और विक्रम को मिली माँ की शक्ति। 5 वेद इकट्ठे किए, सिद्धि बाबा की मूर्ति पृथ्वी से पाप मिटाई। ऐसी भक्ति अलखनंदा ने की। सिद्धि बाबा ने पाप मिटाए जब अपनी माया छोड़ी, सिद्धि बाबा ने पाप मिटाए अपनी माया छोड़ी, उस विक्रम के हाथ काट कर पक्षियां दोनों भोगी, उस विक्रम के हाथ काट कर पक्षियां दोनों भोगी। अलखनंदा पुकारी थी, अलखनंदा पुकारी थी, अलखनंदा पुकारी थी, अलखनंदा पुकारी थी, उस विक्रम से जोड़े हाथ पक्षियां दोनों Thank you.